जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। सीडीएस और सीएपीएफ 2020 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। आज इसका रहेगा पार्ट 7। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। इसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर्स जून के अपलोड किए थे वो भी प्लेलिस्ट में ऐड किए हैं, तो वो इस सीरीज से अलग नहीं है। वो जून के मंथली करंट अफेयर्स जो है, चाहे वो सीडीएस वाले हों चाहे वो सीएपीएफ वाले हों, वो मंथली करंट अफेयर्स वाली वीडियो जो 45 मिनट्स की है वो सभी ने देखनी है। इसके अलावा एफकेट जीके की ई बुक और जो इंग्लिश के नोट्स है एफकेट के लिए, उस पे 20% ऑफ है। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए वैलिड है। अगर आपको अवेल करना हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा सीडीएस और सीएपीएफ का बैच भी चल रहा है और हमारे मॉक्स जो है सीडीएस और सीएपीएफ के लिए लॉन्च होने वाले हैं, तो आज ही आप ये बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू करंट अफेयर्स का पार्ट 7। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यूजीसी के बारे में। तो देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, आप सभी को पता है ये न्यूज में क्यों रहा। इन पर प्रेशर है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम कंडक्ट करवाने का और सितंबर तक अब ऑनलाइन होंगे ये एग्जाम, पेन पेपर बेस्ड होंगे, ओपन बुक एग्जाम होंगे, ये भी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन ये बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। यूजीसी ने भी ऑनलाइन एग्जाम ज्यादा कंडक्ट नहीं करवाए, तो इस वजह से उनको भी दिक्कत आ रही है। तो देखिए, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पहली चीज पता होनी चाहिए, यूजीसी जो एस्टेब्लिश हुआ था ये हुआ 1953 में, और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑर्गेनाइजेशन को यूजीसी को कब मिला, 1956 में। तो ये दो चीजें तो आपको अच्छे से पता होनी ही चाहिए। यूजीसी जो है एग्जाम्स कंडक्ट करवाने, टीचर्स के स्टैंडर्ड जो यूनिवर्सिटीज में होते हैं उनको देखना, उसके अलावा जितनी भी ग्रांट्स यूनिवर्सिटीज को मिलती है वो भी कौन मैनेज करता है, हमारा यूजीसी। अब मोटो देखते हैं इसका। देखिए, ये जो मोटो है ये आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन कि क्योंकि यूजीसी न्यूज में रहा है, तो आपने अगर इसका मोटो नहीं देखा होगा तो आपको आंसर करना बहुत मुश्किल होगा। अब यूजीसी का मोटो क्या है, ज्ञान विज्ञान विमुक्ते। इंपॉर्टेंट है, मोटो याद रखना, कब एस्टेब्लिश हुआ, कब इसको स्टैट्यूटरी जो है स्टेटस मिला इस ऑर्गेनाइजेशन को, वो तीनों चीजें याद रखना। इसके अलावा अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि यूजीसी को क्या एग्जाम अभी कंडक्ट करवाने चाहिए, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के करवाने चाहिए, तो उसका बेस्ट मेथड क्या होगा। क्योंकि आप सीएपीएफ के अगर पेपर देने जा रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव में इसके ऊपर पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, तो देखिए ये आपके सामने जो मैंने ग्राफ लिया है इसमें आप देख सकते हैं कि ग्राफ जो है इंडिया का स्टीप हो गया है, नीचे को आया है अचानक से, और ये एक बहुत अच्छी न्यूज है। इंडिया का मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो जो है अब है 113। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो यानी कि जो माताएं प्रेगनेंसी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन होने से 42 डेज के अंदर अंदर जिनकी डेथ हो जाती है वो है हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो। लेकिन कितनी माताओं की डेथ हो जाती है कितने बच्चों को जन्म देते हुए, तो वो क्या है, पर 1 लाख, पर 1 लाख। देखिए काफी जो हमारी रेशोज होती हैं वो पर 100 होती हैं, पर 1000 होती है, लेकिन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो जो है कैलकुलेट होती है पर 1 लाख। और इंडिया का मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो जो है 113 है। चीज याद रखना, डेफिनेशन याद रखना, प्रेगनेंसी के दौरान या फिर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से 42 डेज के अंदर अंदर, 42 डेज के अंदर अंदर अगर किसी माता का देहांत हो जाता है तो उसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो में जो है इंक्लूड किया जाता है। तो इंडिया का मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो जो है अभी 113 है। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडिया में किस स्टेट का मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो सबसे ज्यादा है। तो देखिए सबसे ज्यादा है असम का, और सबसे कम है हमारा केरला का। देखिए केरला का है सबसे कम कितना, 43, उसके बाद महाराष्ट्र का 46 और उसके बाद तमिलनाडु का 60। तीन चीजें याद रखना, ये आपको डायरेक्टली अरेंज करने के लिए भी पूछा जा सकता है
एटलीस्ट आपने किसका सबसे ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो है और किसका सबसे कम है, ये आपको पता होना ही चाहिए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट क्या है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो को 70 से नीचे लेकर आना है हमने। इंपॉर्टेंट है, पर 1 लाख जो है काउंट होता है। बाकी चीजें याद रखना, असम का है सबसे ज्यादा, केरला का है सबसे कम। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं मालाबार एक्सरसाइज। देखिए मालाबार जो है ट्राई नेवल एक्सरसाइज है, किन देशों के बीच में होती है? इंडिया के बीच में, यूएसए के बीच में, जापान के बीच में। शुरू कब हुई थी? शुरू हुई थी 1992 में। 1992 में शुरू हुई। तब इंडिया और यूएस ही इसमें हुआ करते थे, इंडिया और यूएस। उसके बाद 2015 में इसमें जापान भी आ गया। अब ये ट्राई नेवल एक्सरसाइज है। अब ये न्यूज में क्यों रही? देखिए इंडिया जो है अब चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें इंक्लूड किया जाए ताकि जो है चाइना को कंटेन किया जा सके। इसकी वजह से अभी फाइनल जो है फैसला इस पर नहीं लिया गया कि ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करेगा मालाबार एक्सरसाइज में या नहीं। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि मालाबार एक्सरसाइज अभी किस किस के बीच में होती है, शुरू कब हुई थी, जापान को कब इंक्लूड जो है इसमें किया गया था। आगे इस चीज पर ध्यान जरूर रखना। अभी इस पर जो है फाइनल फैसला लिया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। आपको पता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है आजकल बहुत न्यूज में रहे हैं। अब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन और जो क्लासिफिकेशन है ना वो भी चेंज हुई है। देखिए पहले जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस होती थी और सर्विस एंटरप्राइजेस होती थी तो उनके लिए अलग अलग डेफिनेशन थी। यानी कि अगर कोई सर्विस एंटरप्राइज होती थी और उसकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम थी तो उसे माइक्रो माना जाता था। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी। तो ये डेफिनेशंस थी। इसका क्रिटिसिज्म हुआ किस वजह से? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग था, सर्विस के लिए अलग था। अब न्यू डेफिनेशन आ चुकी है, न्यू क्लासिफिकेशन आ चुकी है। इसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज एंटरप्राइजेस को अलग अलग नहीं रखा गया है, कॉमन डेफिनेशन है। और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की ये डेफिनेशन आपको पता ही होनी चाहिए। दूसरी चीज, यहां पे जो पुरानी डेफिनेशन थी ना, तब इसमें टर्नओवर जो है कंपनी का वो डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से वो डेफिनेशन अधूरी थी। ये जो नई क्लासिफिकेशन और डेफिनेशन इनकी आई है, अब टर्नओवर जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। टर्नओवर वाली चीज जो है याद रखना, और कॉमन कर दिया गया है इन्वेस्टमेंट को, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो चाहे वो सर्विसेज की हो। तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं नई वाली। देखिए सबसे पहले जो है हमारी माइक्रो, अगर इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर जो है 5 करोड़ से कम है तो वो किस में आएगा? माइक्रो में। अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो स्मॉल में। अगर इन्वेस्टमेंट जो है 20 करोड़ से कम है और टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो ये आएगा मीडियम में। याद रखना, डायरेक्टली इस बार क्वेश्चन एमएसएमई पर आएगा ही आएगा, और ये डेफिनेशन भी आपको जरूर पूछी जा सकती है क्योंकि टर्नओवर अब इंक्लूड किया गया है। डेफिनेशन में आपको कंफ्यूज कर देंगे अगर आपने ये ना पढ़ा होता, लेकिन अब आपने पढ़ लिया है, स्टार मार्क कर लीजिए, अब ये आपको कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। रमेश टीकाराम जी का जो है अभी अभी देहांत हो गया है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि इनका संबंध किस खेल के साथ था। देखिए ये है हमारे रमेश टीकाराम जी, ये है अर्जुना अवार्ड। आपको इसको देखकर ही पता चल जाएगा, यहाँ पर हाथों में जो है अर्जुन ने तीर कमान पकड़ा हुआ है। अर्जुना अवार्ड इनको मिला था पैरा बैडमिंटन के लिए। पैरा बैडमिंटन को फेमस करने का क्रेडिट भी इन्हें ही मिलता है, और फर्स्ट पैरा बैडमिंटन प्लेयर थे जिन्हें अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किन्हें? रमेश टीकाराम जी को। इसके अलावा जेवलिन और शॉटपुट में भी इनका जो है कंट्रीब्यूशन था। इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पूछी जा सकती है कि अर्जुना अवार्ड इनको किस कैटेगरी में मिला था, तो याद रखना फर्स्ट पैरा बैडमिंटन के ये हमारे खिलाड़ी थे। चलिए चलते हैं आगे। मलाला यूसुफजई
तो देखिए आप सभी लोग इनको जानते ही होंगे, यंगेस्ट नोबेल प्राइज जीतने वाली मलाला यूसुफजई। अब वर्ल्ड मलाला डे जो है सेलिब्रेट किया जाएगा, वर्ल्ड मलाला डे, वर्ल्ड मलाला डे किस दिन? 12th ऑफ जुलाई को, 12th ऑफ जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। आपको ये क्वेश्चन इस बार डायरेक्टली आएगा ही आएगा, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। अब जो हमारा वर्ल्ड मलाला डे 12th ऑफ जुलाई को इनके बर्थडे वाले दिन ही सेलिब्रेट किया जाएगा। दूसरी चीज, वर्ल्ड वाइड जितने भी हमारे औरतें हैं, बच्चे हैं, उनके राइट्स को ऑनर करने के लिए जो है मलाला यूसुफजई के नाम पर वर्ल्ड मलाला डे जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, 12th ऑफ जुलाई जो है याद रखना, भूलना मत, स्टार मार्क कर लीजिए, वर्ल्ड मलाला डे। तो चलिए आज के लिए मैं विराम लेता हूं, जल्दी मिलूंगा अपने अगले पार्ट के साथ। इसके अलावा ये जो ऑफर है ये सिर्फ आज के लिए है, अगर अवेल करना हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अवेल कर सकते हैं। तो चलिए, जय हिंद।